चलो स्टार्ट करें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। फिजिक्स में फील्ड का कॉन्सेप्ट कहां कहां पर आया है, कैसा सिचुएशन में? तो जहां पर दो बॉडी और पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट किया है एट ए डिस्टेंस, मतलब विदाउट कांटेक्ट। फोर्स दो नेचर का ना, क्या क्या, कौन कौन? कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो जहां नॉन कांटेक्ट फोर्स वैरायटी का फोर्सेस सब जो आया है, कहां कहां पर आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसी तीनों जगह फील्ड का भी कंसेप्ट आया है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप जो नॉन बोलते हो कि दो चार्ज पार्टिकल बिना कांटेक्ट में रहते हुए भी एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट किया ना, यदि हम लोग इसको एक हाइपोथेटिकल कांटेक्ट बना दे किसी मीडियम के थ्रू, एक इनविजिबल मीडियम के थ्रू, यही है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इस दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट में लाता है, हाइपोथेटिकल कांटेक्ट बनाता है, तब ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट कर पाएगा। देखो, फोर्स एग्जर्ट करने का दो ही स्टाइल है, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आओ, नहीं तो बीच में कोई मीडियम लाओ। हमको किसी चीज पर फोर्स लगाना है बिना कांटेक्ट में आए हुए, तो क्या करेंगे? डंडा या रस्सा लाएंगे, उसके थ्रू फोर्स लगाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही डंडा या रस्सा टाइप का बिहेव कर रहा है। ये चार्ज इस चार्ज पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा रहा है, पहले क्या कर रहा है? ये इस बीच में एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहा है, हाइपोथेटिकल मीडियम। उस हाइपोथेटिकल मीडियम के थ्रू इस पर फोर्स लगा रहा है। यही बात इसके लिए भी। तो एक तरह से ये बोलो तो ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल थ्रू विच दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। ऐसे रफली बोलने के लिए तो ओनली ये बोलते हो कि द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल के अराउंड का जो ये रीजन ऑफ स्पेस है, इसी को क्या बोलेंगे? जैसे ना, और व्हेन एन अनदर चार्ज इज ब्रॉट इनटू दिस फील्ड, देन फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन दैट चार्ज। अब ये नहीं बोलोगे कि ये लगाया उस पर फोर्स, कौन लगाया? इसके द्वारा क्रिएटेड फील्ड लगाया उस पर फोर्स, ठीक है? अब वो फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो तो चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है। तो सिंपली ये बात तो बोलते ही है कि द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल is called electric field. And when another charge is brought into the field, then field exert force on that charge. जैसे अब कैंडल जलाया, कैंडल के जलाया तो लाइट प्रोड्यूस किया, अब दूसरे चीज को देख पाते हो तो उसका काउज वो कैंडल नहीं रहा, उसके द्वारा जो क्रिएटेड लाइट है वो ना उसको लाइटेड किया। तो बोलोगे कैंडल लाइट किया उसको, नहीं ना। मतलब ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पर फोर्स नहीं लगाया, क्या बोलेंगे? कैपिटल क्यू के द्वारा क्रिएटेड फील्ड उस पर फोर्स लगाया।
क्योंकि सर ये भी तो इस पर फोर्स लगा रहा है, तो फिर क्या बोलेंगे, इसके द्वारा क्रिएटेड फील्ड इस पर फोर्स लगाया। तो फिर यहां पर किसका फील्ड माने, इसका माने कि इसका फील्ड माने। तो जब इसके द्वारा इस पर फोर्स की बात करते हो तो इसके पोजीशन पर इसका फील्ड मानेंगे, इसके पोजीशन पर इसका फील्ड मानेंगे। कोई अदर पोजीशन होगा तो वहां दोनों का कंबाइंड फील्ड समझेंगे। ठीक है, कंसेप्ट है ये कि कोई चार्ज पार्टिकल अपने अराउंड फील्ड क्रिएट करता है, अपने पोजीशन पर फील्ड क्रिएट नहीं करता है। समझे? जैसे कोई कैंडल जलाते हो तो अपना अराउंड लाइट देता है, अपने जहां वहां तो अंधेरा रहता है नहीं। तो ए चार्ज पार्टिकल कैन नॉट क्रिएट फील्ड एट इट्स ऑन पोजीशन, अपना पोजीशन पर वो फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। ए चार्ज पार्टिकल कैन नॉट क्रिएट फील्ड at its own position. It is rather create field around it. अपने अराउंड फील्ड क्रिएट करेगा लेकिन अपने पोजीशन पर फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। इस बात को एक इस तरह से भी बोल सकते हो कि ए चार्ज पार्टिकल कैन नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ऑन फील्ड। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो फील्ड क्रिएट किया गया उस फील्ड के द्वारा अपने ही पर फोर्स लगा लेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यदि दो चार्ज पार्टिकल है, मान लो Q1 एंड Q2, तो क्या बोलेंगे यहां पर कि एट द पोजीशन ऑफ Q2, एट द पोजीशन ऑफ Q2 ओनली फील्ड इज ड्यू टू Q1 ना, ओनली फील्ड इज ड्यू टू Q1 एंड एट द पोजीशन ऑफ Q1, एट द पोजीशन ऑफ Q1 ओनली फील्ड इज ड्यू टू Q2। ठीक है, बट एट एनी अदर पोजीशन, मतलब यहां पर बात करें, यहां पर दोनों का कंबाइंड फील्ड होगा। एट एनी अदर पोजीशन देयर इज कंबाइंड फील्ड। कंबाइंड फील्ड ऑफ बोथ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से क्या हुआ, कोई रीजन ऑफ स्पेस का नाम हुआ। क्या ग्रामेटिकली देखे तो ये नाउन हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड, किस रीजन ऑफ स्पेस का, जहां पर कोई चार्ज सिस्टम या चार्ज बॉडी और पार्टिकल रखा हुआ हो उस रीजन के अंदर ना। मैग्नेट के अराउंड के स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड बोलोगे। कोई मैसिव ऑब्जेक्ट और पार्टिकल जिसमें मास हो उसके अराउंड के स्पेस को ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, हम लोग ये जो बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को स्टडी कर रहे हैं। चार्ज का प्रॉपर्टी स्पेस के किसी पॉइंट पर, क्या कोई चार्ज है, इफेक्ट ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट इन स्पेस। तो दो इफेक्ट देखना है, एक स्पेस के उस पॉइंट पर का फील्ड क्या है और स्पेस के उस पॉइंट पर का पोटेंशियल क्या है। चार्ज का जो इफेक्ट होता है, यही दो इफेक्ट है, फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू ए चार्ज सिस्टम एंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू चार्ज सिस्टम। यही दुइये को प्रॉपर्टी है चार्ज का। क्या
दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी और एक प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज के इफेक्ट को स्टडी कर रहे हो आप स्पेस के किसी पॉइंट पर। अभी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फील्ड देखने जा रहे हैं, मतलब वेक्टर के टर्म्स में हम लोग चार्ज के इफेक्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये तो एक नाउन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी के अराउंड का रीजन ऑफ स्पेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। इलेक्ट्रिक फील्ड इसे यहां पर मेजर करने वाला बात क्या है, न्यूमेरिकली क्या हम एक्सप्रेस यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कुछ मेजर करना है हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये तो नाम है, क्या नाम को भी फाइंड करते हैं हम लोग, तो उसके प्रॉपर्टी को। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड करना है। मतलब ये कि द मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, measurable quantity of electric field is called electric field intensity। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के जिस चीज को न्यूमेरिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसका नाम क्या रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जैसे मान लो कि यहाँ का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है, वहां का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ लाइट ज्यादा है और वहां लाइट कम है। गलत बात, लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा और वहां इंटेंसिटी कम बोलेंगे, न कि लाइट ज्यादा और कम। लाइट को नहीं मेजर करते हैं हम लोग, लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, समझे। कोई कैंडल जल रहा है तो उसके अराउंड के स्पेस को लाइट बोला, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखा तो कहीं क्लियर दिखा कहीं क्लियर नहीं दिखा, ये मत बोलना कि वहां लाइट ज्यादा है वहां लाइट कम है। सिमिलरली इस रूम के अंदर एक चार्ज पार्टिकल रखा, इसके अराउंड इस स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया। अब एक दूसरा चार्ज पार्टिकल को 2-4-5 जगह रख रहे हैं, कहीं फोर्स ज्यादा लग रहा है कहीं फोर्स कम लग रहा है, तो ये मत बोलना कि वहां फील्ड ज्यादा है वहां फील्ड कम है, ऐसे नहीं बोलना है। फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा कम बोलना है। तो अब स्पेस के किसी, मान लो फील्ड है, इस रीजन में फील्ड है और किसी पॉइंट पर उसका इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो उसके लिए डिफिनीशन दिया गया है, द फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड will be equal to force exerted on a unit positive charge placed at that point। ये डिफिनीशन है, किसी फील्ड के अंदर किसी पॉइंट का इंटेंसिटी मेजर करने का ये रूल्स दिया गया है कि आपको जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना हो उस पॉइंट पर क्या करना है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देना, उस पर जितना फोर्स आएगा वही फोर्स वहां का इंटेंसिटी होगा। तो मान लो इस बाउंड्री के अंदर फील्ड है
और आपको यहां पर इंटेंसिटी चाहिए। यहां पर एक +1 कूलम चार्ज रखेंगे, जितना फोर्स आएगा यही फोर्स यहां का इंटेंसिटी होगा। अब मान लो +1 कूलम चार्ज नहीं रख रहे हो, कोई दूसरा चार्ज रख रहे हो आप, तो फिर उस फोर्स को ये लिख लिए हो ना, यदि +1 कूलम अवेलेबल नहीं है, आपको कोई दूसरा चार्ज अवेलेबल है, तो आप वही रख लेंगे, उस दूसरा चार्ज पर ही फोर्स निकाल लेना, लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं होगा वहां का। डिफिनीशन तो है 1 कूलम पर वाला फोर्स को इंटेंसिटी बोलना। तो फिर ये यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे कि Q कूलम पर फोर्स F लगा तो यूनिट कूलम पर कितना, F/Q ना, ये होगा इंटेंसिटी। हो सके तो +1 कूलम ही रख लेना है, और नहीं तो कोई दूसरा चार्ज रख रहे हो तो फिर फोर्स में चार्ज से डिवाइड करना होगा। यहां से एक रिजल्ट है छोटा सा, F = QE। देखो दो तरह से बात हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, कहीं का फील्ड पता हो। अच्छा देखो, हमने तो बोला फाइंड करना है फील्ड का इंटेंसिटी, लेकिन अब यूजुअली क्या बोलेंगे, फाइंड फील्ड ना। तो अब बुक सब में भी लिखा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलना चाहिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कहीं का फील्ड पता हो तो वहां कोई चार्ज रखेंगे, तो कितना फोर्स आएगा उसके लिए फील्ड को चार्ज से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। या किसी चार्ज पर का फोर्स पता होगा तो वहां का फील्ड कैसे निकालोगे, फोर्स में चार्ज से डिवाइड करना। दोनों वेराइटी का क्वेश्चन हो सकता है ना। क्या हो सकता है कि किसी पॉइंट पर का फील्ड इंटेंसिटी गिवन होगा, बोलेगा कि इस चार्ज को रखा तो बताओ उस पर कितना फोर्स आया, तो मल्टीप्लाई करोगे फील्ड को चार्ज से। और इस यहां पर लेकिन एक बात ये कि देखिए ये तो वेक्टर का बात है कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा जब चार्ज पॉजिटिव होगा, चार्ज पॉजिटिव, एंड फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के ऑपोजिट होगा जब चार्ज निगेटिव होगा। यानी बात ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करना स्टार्ट करेगा, फील्ड की तरफ, फोर्स उधर ही लगा ना उस पर। अब फील्ड का डायरेक्शन किधर लोगे, +1 कूलम चार्ज पर जिधर फोर्स लगा होगा उधर फील्ड का डायरेक्शन लेना है। क्या, हाँ, फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जानने के लिए मजबूरी है किसको रखेंगे, +1 कूलम को ही रखेंगे। भले ही ये फील्ड का सोर्स कोई पॉजिटिव चार्ज हो या कोई नेगेटिव चार्ज हो, इस रीजन में कौन चार्ज फील्ड प्रोड्यूस किया उससे मतलब नहीं हमको। फील्ड निकालने के लिए जहां निकालना है वहां पर क्या रखना है, +1 कूलम चार्ज रखना है। एक दो ठो न्यूमेरिकल है यहां पर, देखो पहले एक 34 नंबर है। एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पर कितना फोर्स है वो दिया हुआ है। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। हो जाएगा, छोड़ दें ना। इसका अगला क्वेश्चन तो अभी नहीं। 36 नंबर देखो, ए पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना। चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या, न्यूटन पर कूलम। अभी तक, अभी ये जो फॉर्मूला आया था ना F/Q, यहां से यूनिट क्या डिफाइन होगा, न्यूटन पर कूलम। फील्ड का डायरेक्शन किधर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 कूलम चार्ज, +1 कूलम चार्ज। फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज।
+1 कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगा और जिधर लगा वही वहां का इंटेंसिटी होगा, उधर ही होगा। एक यूनिट और हम लोग फील्ड का बाद में डिफाइन करेंगे, जो वोल्ट होता है, वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर, है ना, वोल्ट पर मीटर फील्ड का बाद में डिफाइन होगा, ये जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे तो। अभी न्यूटन पर कूलम। अच्छा, एक न्यूमेरिकल यहां पर 37 नंबर देखो। एक वाटर पार्टिकल है जो रूम में सस्पेंडेड है स्पेस में, उसका मास दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है उस वाटर पार्टिकल पर। तो बताओ रूम के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और किधर होगा? वाटर पार्टिकल सस्पेंडेड है, ये वर्ड बोल रहे हैं, मतलब किससे? धागा से सस्पेंडेड होगा। धागा से बांध सकते हैं वाटर पार्टिकल को, तो कैसे सस्पेंडेड है? हाँ, इस पर नेट फोर्स 0 करवा दिया गया होगा। mg तो लग ही रहा होगा, फिर भी ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, लेकिन तो देखो चार्ज है ना, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डाल दो, पॉजिटिव चार्ज। सुनो एक बात सुनो, फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पूछा है आपसे। mg इधर लगा, इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स को तो ऊपर लगाना होगा ना। अब चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगा, और अभी अभी देखे थे पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की तरफ लगना चाहिए, तो फील्ड को किधर होना पड़ेगा? ऊपर होना होगा। अब इसको बैलेंस कर दो, एफ इलेक्ट्रिक को mg से इक्वेट कर दो, एफ इलेक्ट्रिक को QE लिखोगे, QE बराबर mg, तो E बराबर mg/q। 37 नंबर। सुनो, अभी तक तो हम लोग फील्ड का सोर्स कौन है उसकी बात नहीं कर रहे थे। बस इस रीजन में फील्ड है ना, ऐसे बात हो रहा था। किसका है इसकी बात नहीं कर रहे थे। अब हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे उसमें सोर्स ऑफ फील्ड को भी दिखाएंगे। जैसे फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। एक चार्ज पार्टिकल है, उसके अगल बगल और कोई चार्ज नहीं है, इसके चलते स्पेस के किसी पॉइंट पर क्या इंटेंसिटी होगा। तो यहां तो कंफर्म हो गया कि इस रीजन ऑफ स्पेस में किसका फील्ड है? इसका फील्ड है। अब यहां से कुछ डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है फील्ड के अंदर, वहां का इंटेंसिटी चाहिए। देखो इस चार्ज को क्या बोलोगे? सोर्स चार्ज। क्या? सोर्स चार्ज बोलोगे। और ये जहां रखा हुआ है उसको सोर्स पॉइंट। क्या? सोर्स पॉइंट। जहां इंटेंसिटी फाइंड करना उसको फील्ड पॉइंट। और इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए जो चार्ज रखते हो उसको टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। +1 कूलम का चार्ज रखेंगे, उस पर जितना फोर्स आएगा, तो यदि ये सोर्स चार्ज भी तुम्हारा पॉजिटिव नेचर का हो तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, इधर यही फोर्स हो जाएगा यहाँ का इंटेंसिटी। अब फोर्स के लिए तो कूलम्स लॉ अप्लाई कर दोगे। मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला किसके लिए? फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज ना। एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है, वहां से r डिस्टेंस पर का फील्ड का एक्सप्रेशन। यदि ये सोर्स चार्ज निगेटिव होता, सोर्स चार्ज यदि निगेटिव होता तो यहां पर +1 कूलम रखेंगे तो फोर्स इधर लगता ना, तो इंटेंसिटी इधर होता। ठीक है, इस चीज को अभी याद रखना मन में। क्या
कि इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज अवे फ्रॉम दैट चार्ज and intensity due to negative point charge is towards that charge. ठीक है। और ये तो एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए। हम लोग को पहले बात करेंगे अब यहां पर इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज सिस्टम। क्या ये तो एक आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल का फील्ड था। ये तो कूलम्ब्स लॉ से निकला ये इसका फील्ड। क्या है, फोर्स ही ना है, कूलम्ब्स लॉ ना अप्लाई किए हो। अब है इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज सिस्टम। ये वर्ड जब बोलते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सिस्टम, तो इसका क्या मीनिंग, बहुत बात हो जाता है। चार्ज सिस्टम दो टाइप का, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम एंड कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करें इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। टॉपिक बनाओ। इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम मीन्स क्या, दैट इज वी हैव ए नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होगा तो उसको डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम बोलेंगे। दैट इज वी हैव a number of charge particles. Q1, Q2, Qn और स्पेस के किसी पॉइंट का इंटेंसिटी निकालना है। बहुत सारे चार्जेज है आपके पास, तो यहां पर तो एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड होगा कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल का जो इंटेंसिटी होगा वो इंडिपेंडेंट होगा प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एंड देन नेट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस ना। सभी चार्जेस का मान लो इंटेंसिटी एट P इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस E2 दैट इज Q1 by 4 pi epsilon naught। वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो ये R1 Q इंटू R1 कैप ना प्लस Q2 4 by 4 pi epsilon naught R2 Q इंटू R2 कैप। ये समझ रहे हैं ना, वेक्टर फॉर्म में इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का डायरेक्शन वो सोर्स चार्ज एंड फील्ड पॉइंट के मिलाने वाले लाइनें के ना अलोंग होगा। एक चार्ज पार्टिकल का, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल का इंटेंसिटी एक सिंगल चार्ज पार्टिकल का इंटेंसिटी इसी लाइन के अलोंग न रहेगा क्या। अब ये मान लो पोजीशन वेक्टर R है तो, और यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इंटेंसिटी इधर होगा R1 R कैप की तरफ क्या, और ये निगेटिव रहा तो R कैप का ऑपोजिट, यही ना। नहीं, एक बात बताओ, अभी अभी हम लोग ये तो किए थे, फोर्स में भी ये बात किए थे ना हम लोग। इलेक्ट्रिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म लिखे थे कि नहीं। ये जो इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में, तो पहले मैग्नीट्यूड लिखोगे ना इंटेंसिटी का, और फिर डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं।
क्यू नहीं दो तब स्क्वायर दो, क्या? हाँ यहाँ क्यू नहीं, स्क्वायर, समझे? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। आप कैप आर कैप के टर्म्स में नहीं रखना चाह रहे हैं, तब फिर ऐसे करना, तब क्यू देना, तब यहां वेक्टर आर लिखोगे, क्या? तब वेक्टर आर लिखोगे। तो इसी को लोग क्या करता है, सिग्मा क्यू आई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई स्क्वायर इंटू आर आई कैप। सभी चार्जेस के फील्ड के इंटेंसिटी को वेक्टोरियली ऐड करना, वो नेट इंटेंसिटी आएगा। क्या सिग्मा? क्या हाँ सिग्मा मतलब सब टर्म कितना लिखेगी? समेशन, समेशन सिग्मा बोलते हैं। इस सिंबल का नाम सिग्मा है। वो तो हर आई बराबर 1 2 जहां तक होगा उसको नीचे ऊपर लिखा जाता है। ये आई बराबर 1 2 जहां तक हो, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चलो एक इसमें दो क्वेश्चंस है डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम पर, एक 33 नंबर, सॉरी 35 नंबर एंड 38 नंबर। क्यों नहीं दुइये गो रहे, काहे लच्चा 5 गो रहेगा? क्योंकि ये भी एक वेक्टर का ही क्वेश्चन है। फील्ड निकालना यानी फोर्स से निकालना ना। फोर्स वाला में जैसे 4 चार्ज पार्टिकल स्ट्रिंग स्क्वायर के कॉर्नर पर, तो कहीं एक पर फोर्स निकालते थे, उसी तरह से इसका भी क्वेश्चन चलता है। यहां पे देखो ना, ये 38 नंबर 3 चार्ज पार्टिकल है, ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखा हुआ। फाइंड करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ ट्रायंगल बोल रहा है। तो सेंटर पर तो 0 हो जाएगा नेट फील्ड। क्या 38 नंबर? क्या 38 नंबर ट्रायंगल के कॉर्नर पर तीन गो इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर है तीनों चार्ज। पोटेंशियल अभी नहीं निकालो ना, अभी फील्ड खाली बात करो ना। पोटेंशियल ही तो मेन कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सेंटर पर निकालना है, ट्रायंगल के सेंटर पर नेट फील्ड निकालना है। तो इस चार्ज का फील्ड इस मीडियन के अलॉन्ग जाएगा ना, ये सब मीडियन है ना, तो मीडियन के अलॉन्ग जाएगा। ये इस चार्ज का फील्ड इस मीडियन के अलॉन्ग जाएगा, इस चार्ज का फील्ड इस मीडियन के अलॉन्ग जाएगा, क्या? और आप समझ रहे हो, इस तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना, क्योंकि जितना ये चार्ज उतने ही, जितना दूरी ये उतने ही दूरी ये, उतने ही दूरी ये। जब डिस्टेंस सेम, चार्ज का मैग्नीट्यूड फील्ड का सेम होगा। और कोई भी दो मीडियन के बीच का एंगल 120 होता है, क्या? 120। मतलब ये हुआ आपका कि 3 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और तीनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और 120 डिग्री पर है तीनों। तो ये तो वेक्टर में को क्या कंसेप्ट पढ़ा था, इक्वल मैग्नीट्यूड का 3 वेक्टर हो और 120 डिग्री पर हो, उसका रिजल्टेंट कितना? 0 ना। और उसके बाद 35 में 2 चार्ज पार्टिकल है, उसका सेपरेशन गिवन है, तो उसके दोनों के मिलाने वाले लाइन के किस पॉइंट पर नेट फील्ड 0 होगा, ये हो जाना चाहिए क्वेश्चन। क्या करेगी? कोई भी पॉइंट लोगे उस लाइन पर तो 2 फील्ड होगा ना वहां, एक प्लस का 2 इंटू 10⁻⁶ का और एक -4 इंटू, दोनों का फील्ड का नेट 0 करने के लिए क्या करोगी? डायरेक्शन अपोजिट करवाना होगा।
एक चार्ज है पॉजिटिव 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम, और एक है निगेटिव -4 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। इसके बीच का सेपरेशन गिवन है। इस लाइन के किस पॉइंट पर नेट फील्ड 0 होगा? यदि बीच में कहीं कोई पॉइंट लेते हो तो इस चार्ज का फील्ड इधर जाएगा, अभी बोला था ना पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे, इसका भी फील्ड उधरे जाएगा, निगेटिव चार्ज का फील्ड टुवर्ड्स, तो नेट फील्ड 0 नहीं हो पाएगा ना। 0 करने के लिए डायरेक्शन इसका ऑपोजिट करवाना होगा ना, बाहर आओ, इधर आओ कहीं, यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इधर, ये EA, इस निगेटिव चार्ज का फील्ड इधर, तो 0 होने की संभावना है यहां पर फील्ड ना। अब एग्जैक्ट लोकेशन के लिए ये दूरी मान लोगे कुछ x, तो अब दोनों फील्ड को क्या करना होगा? इक्वेट करना होगा दोनों फील्ड के मैग्नीट्यूड को। तो इसका ये डिस्टेंस है ना 10 सेंटीमीटर है, कितना है? 20 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस। तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना लीजिएगा? 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये हो जाएगा 20/100 प्लस x का होल स्क्वायर। अभी एक चार्ज पार्टिकल का फील्ड का रिजल्ट निकाली थी ना, क्या होता है ये? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इक्वल टू EB, ये 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। यहां चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है खाली, साइन नहीं, चार्ज का मैग्नीट्यूड यूज करना। फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख रही है ना, तो चार्ज का भी मैग्नीट्यूड यूज करोगे तो कहोगे चार्ज का साइन का क्या यूज हुआ? तो साइने के चलते ना ये फील्ड इधर हुआ, तो उस बात का तो यूज हो चुका है। देखो डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम का फील्ड निकालना, वो फोर्स का न्यूमेरिकल जैसे बनाया था एकदम सेम टू सेम वैसे ही होगा। मेनली हम लोग को सीखना है इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। इसको तो आज करें तो टॉपिक में लिखिए। उससे पहले कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम मीन्स क्या? चार्ज्ड वायर, चार्ज्ड रॉड, रिंग, चार्ज स्फीयर, चार्ज डिस्क, सीट, ये सब ना। तो सबसे पहले इसका इंटेंसिटी देखने से पहले एक डिफाइन करेंगे हम लोग चार्ज डेंसिटी। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं चार्ज डेंसिटी। ऐसा नहीं है डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए